हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्रेज बायोलॉजी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे मेगास्पोरेंजियम, टाइप्स ऑफ मेगास्पोरेंजियम, स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम। मतलब मेगास्पोरेंजियम में हम पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारी डिटेल्स। हम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सारे देख चुके हैं, जिसमें हमने देखा था एंथर का स्ट्रक्चर, और उसके बाद पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, ये सारे देख चुके हैं। अब हम देखेंगे ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ओव्यूल के टाइप्स क्या क्या होते हैं, फिर मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होती है। अब ये सारी चीज़ें हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। तो अगर आपने जो 2 प्रीवियस लेक्चर्स हो चुके हैं वो नहीं देखे, तो आप जाके चैनल पे अवेलेबल प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आगे। मेगास्पोरेंजियम गाइनोशियम मेड अप ऑफ 1 to many कार्पल्स इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है फीमेल फ्लावर का? गाइनोशियम, जो कि किससे बना होता है? एक या एक से ज़्यादा का, बहुत सारी भी हो सकती है और एक कार्पल हो सकती है। तो कार्पल्स का बना होता है गाइनोशियम। ये क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का। टिपिकली द कार्पल कंसिस्ट्स ऑफ प्रोक्सिमल ओव्यूल बियरिंग पार्ट, द ओवरी, ए डिस्टल पॉलन रिसेप्टिव पार्ट, द स्टिग्मा एंड ए मीडियन स्टाइल पार्ट, द स्टाइल। तो टिपिकली एक कार्पल में नॉर्मली क्या क्या होता है? एक ओव्यूल बियरिंग पार्ट होता है जिसमें ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, जिसको ओवरी बोला जाता है। और उसके बाद एक पॉलन रिसेप्टिव पार्ट होता है, मतलब जिसपे पॉलन आके इकट्ठे होंगे। जो पार्ट फ्लावर का जो पार्ट पॉलन को रिसीव करेगा उसको बोला जाता है स्टिग्मा। और एक स्टेराइल पार्ट होता है, बीच वाला पार्ट इन दोनों के बीच में, उसको बोला जाता है स्टाइल। तो ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल ये पार्ट हो गए कार्पल के। और कार्पल क्या होता है? कार्पल यूनिट होती है गाइनोशियम की। द ओव्यूल्स विच आर एनक्लोज्ड इन द ओवरी डेवलप इनटू सीड्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। तो जो ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ओवरी में, वो एक सीड बनाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। द ओव्यूल्स आर कॉल्ड मेगास्पोरेंजिया और सिंगल ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम। तो ओव्यूल जिसके बारे में हम पढ़ेंगे उसको ही मेगास्पोरेंजियम बोला जाता है। और अगर ओव्यूल्स कई सारे हैं उनको हम बोलेंगे मेगास्पोरेंजिया। प्लूरल होता है मेगास्पोरेंजिया और सिंगुलर होता है मेगास्पोरेंजियम। तो हमें मेगास्पोरेंजिया के बारे में स्टडी करनी है, मतलब हम ओव्यूल के बारे में पढ़ेंगे अब आगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल देखेंगे। पहले स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद हम ये सारे स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएंगे। ये है ओव्यूल का डायग्राम, ये कंप्लीट डायग्राम दिखाई दे रहा होगा आपको। इसमें सबसे पहले दिखाई दे रहा है न्यूसेलस, उसके बाद ये बीच वाला है, ये एग एपरेटस है पूरा, इसको बोला जाता है एग एपरेटस, यानी कि एम्ब्रियो सैक। इसमें सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एग सेल, सिनर्जिड, और ये सारे हम थोड़ी दिनों बाद पढ़ेंगे, थोड़ी देर बाद। पहले हम ये पढ़ लेंगे कि क्या क्या है इसके स्ट्रक्चर ओव्यूल्स के। तो ये इतना जो एम्ब्रियो सैक है ये हम बाद में अलग लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले हमें इसमें ही देखना है एंड न्यूसेलस, उसके बाद ये इनर इंटेग्यूमेंट, ये आउटर इंटेग्यूमेंट, ये फनिकल और ये माइक्रोपाइल। तो ये इतने पार्ट हो गए एक ओव्यूल के। तो हमें इन्हीं को डिटेल में देखना होगा। चलो देखें। फर्स्ट पार्ट है इंटेग्यूमेंट्स। द एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल हैज 1 यूनिटैगमिक और 2 बाइटैगमिक इंटेग्यूमेंट्स। तो एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल में एक हो सकता है इंटेग्यूमेंट, जिसको हम बोलेंगे यूनिटैगमिक, और जो 2 होंगे जहाँ पे उसको बोलेंगे बाइटैगमिक। जहाँ 2 इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होंगे उस ओव्यूल को बोला जाता है बाइटैगमिक। These are sheaths that function for the protection of न्यूसेलस। ये सीड्स होती हैं, मतलब एक कवरिंग जैसी होती हैं जो कि प्रोटेक्शन के लिए फंक्शन करती हैं न्यूसेलस के। जो भी हमने देखा था न्यूसेलस डायग्राम में, उसका प्रोटेक्शन करती हैं, उसकी सुरक्षा करती हैं। तो न्यूसेलस के बारे में देखेंगे, न्यूसेलस क्या होता है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसका माइक्रोपाइल। इट इज अ स्मॉल पोर प्रेजेंट एट द अपेक्स ऑफ द ओव्यूल, मोस्टली फॉर्म्ड बाय बोथ। ये एक स्मॉल पोर होता है, पोर लाइक स्ट्रक्चर, जो कि अपेक्स पे प्रेजेंट होता है, सबसे ऊपरी भाग में प्रेजेंट होता है ओव्यूल के। और जो दोनों इंटेग्यूमेंट्स होते हैं उनकी हेल्प से ये फॉर्म होता है, बनता है। दिस इज द ओपनिंग इन द इंटेग्यूमेंट्री शीथ वेयर टिप ऑफ द न्यूसेलस इज एक्सपोज्ड। ये ओपनिंग होती है इंटेग्यूमेंट की, जो सीथ होती है, इंटेग्यूमेंट जो सीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनमें एक ओपनिंग जैसी होती है,
और जहाँ से जो न्यूशेलस का टिप होता है वो एक्सपोज हो रहा होता है, दिखाई दे रहा होता है। इट्स फंक्शन इज फैसिलिटेटिंग द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब टू द एग सेल। तो इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन होता है पोलन ट्यूब की जो एंट्री हो उसको एग सेल तक पहुंचाना, अच्छे से एंट्री करवाना। ये होता है फंक्शन माइक्रोपाइल का। अब नेक्स्ट देखेंगे न्यूशेलस। न्यूशेलस इज द मास ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स एनक्लोज्ड बाय इंटेगुमेंट। न्यूशेलस एक थिन वॉल्ड सेल का मास होता है, मतलब एक थिन वॉल्ड सेल का एक ग्रुप होता है जो इंटेगुमेंट जिसको घेरे हुए रहते हैं। द न्यूशेलस इज यूज्ड एज न्यूट्रिशन बाय द एम्ब्रियो सैक और एंडोस्पर्म एंड इज कंज्यूम्ड ऑलमोस्ट कंप्लीटली बाय द टाइम द एंडोस्पर्म मैच्योर्स। तो न्यूशेलस का फंक्शन होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना एंडोस्पर्म को और एम्ब्रियो सैक को। जो भी एम्ब्रियो सैक है जिसमें एग प्रेजेंट होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है न्यूशेलस, और एंडोस्पर्म को भी न्यूट्रिशन न्यूशेलस प्रोवाइड करता है। However, the nucellus forms a special nutritive layer called perisperm around the embryo sac. इसके अलावा जो न्यूशेलस होता है वो एक स्पेशल न्यूट्रिटिव लेयर भी बनाता है जिसको पेरिस्पर्म बोला जाता है। एम्ब्रियो सैक के आसपास चारों तरफ पेरिस्पर्म बना देता है, और ये लेयर परसिस्ट रहती है, मतलब प्रेजेंट रहती है, हटती नहीं है। जब तक सीड ड्राइव करता है, पूरा पक जाता है, तब तक प्रेजेंट रह सकती है, तो उसको बोला जाता है न्यूशेलस, वो पेरिस्पर्म। परसिस्टेंट न्यूशेलस को बोला जाता है पेरिस्पर्म। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओब्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ न्यूशेलस। तो जो ओब्यूल्स होते हैं उनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। किस बेसिस पे? कि उनमें किस तरह का न्यूशेलस प्रेजेंट होता है। नंबर 1 है क्रैशी न्यूशेलेट। दीज आर द न्यूशेलस। हियर द न्यूशेलस इज मासिव एंड स्पोरोजेनस टिश्यू इज डीपली एम्बेडेड इन इट। तो जो क्रैशी न्यूशेलेट ओब्यूल्स होते हैं उनमें जो न्यूशेलस होता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और स्पोरोजेनस टिश्यू उसके अंदर धंसे हुए होते हैं। और टेन्यूशेलेट में हियर न्यूशेलस अकर्स ओनली इन अ सिंगल लेयर एंड अराउंड द स्पोरोजेनस सेल। तो यहाँ पे जो न्यूशेलस होता है वो बहुत कम होता है, बहुत एक सिंगल लेयर में ही प्रेजेंट होता है, और स्पोरोजेनस सेल के अराउंड एक सिंगल लेयर होती है न्यूशेलस की। तो ये होते हैं टेन्यूशेलेट ओव्यूल। अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे ओव्यूल का, फनिकल। द बेसल स्टॉक बाय विच न्यूशेलस इज अटैच टू द प्लेसेंटा। तो ये जो फनिकल होता है ये अटैच करता है जो न्यूशेलस होता है उसको प्लेसेंटा से अटैचमेंट के लिए फनिकल यूज किया जाता है। हाइपोस्टेज एंड एपिस्टेज। अगर आपने पहले कभी ओव्यूल पढ़ा होगा तो आपने उसमें ये स्ट्रक्चर नहीं पढ़े होंगे। अभी अगर आप हायर क्लासेस में आ चुके हैं तो आपको ये स्ट्रक्चर पढ़ने पड़ेंगे, हाइपोस्टेज एंड एपिस्टेज। इन द बेसल पार्ट ऑफ न्यूशेलस इन बिटवीन द एम्ब्रियो सैक एंड बस्कुलर बंडल्स देयर इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विद लिग्निफाइड एंड सुपराइज्ड बॉल्स विच इज कॉल्ड हाइपोस्टेज। तो जो बेसल पार्ट होता है, नीचे का पार्ट होता है न्यूशेलस का, एम्ब्रियो सैक और बस्कुलर बंडल के बीच में, तो वहाँ पे एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिसमें जो लिग्निन और सुपराइज्ड बॉल्स होती हैं उसमें, उसको हाइपोस्टेज बोलते हैं। एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं लिग्निफाइड और सुपराइज्ड बॉल्स के, उनको बोला जाएगा हाइपोस्टेज। लेकिन इनका फंक्शन अभी डेफिनेट फंक्शन इसका अननोन है अभी तक हाइपोस्टेज का। बस ये डिस्कवर कर लिए गए हैं कि ये सेल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन इनका फंक्शन अभी अननोन है। In some plants, a few modified cells of the nucellus are present at the top of the embryo sac and these are referred to as epistage. और कुछ प्लांट्स में जो कुछ सेल्स होंगे मॉडिफाइड सेल्स न्यूशेलस के, वो प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियो सैक के टॉप पे, उनको बोला जाता है एपिस्टेज। तो हाइपोस्टेज और एपिस्टेज ये 2 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स में, लेकिन इन दोनों का फंक्शन अननोन होता है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ऑब्ट्यूरेटर। ये भी नया स्ट्रक्चर है, अगर आपने 12th क्लास में या 11th क्लास में पढ़ा हुआ होगा ओव्यूल के बारे में तो वहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपको नहीं मिला होगा। तो ये नया स्ट्रक्चर है, इसके बारे में देखेंगे। इन सम फैमिलीज लाइक लैमिएसी सम यूनी और मल्टी सेलुलर हेयर प्रेजेंट इन द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल कलेक्टिवली फॉर्म द ऑब्ट्यूरेटर। तो कुछ फैमिलीज जैसे लैमिएसी कौन सी फैमिली होती है जिसमें ऑशिमम यानी तुलसी प्रेजेंट होती है, तो ऐसी फैमिलीज में कुछ यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो ओव्यूल होता है उसके बेसल पार्ट पे, उनको कलेक्टिवली बोला जाता है ऑब्ट्यूरेटर। इट में डेवलप फ्रॉम द फनिकल और प्लेसेंटा। ये किससे डेवलप हो सकते हैं? फनिकल से डेवलप हो सकते हैं या प्लेसेंटा से डेवलप हो सकते हैं। इट्स फंक्शन इज टू गाइड पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स द माइक्रोबाइल एंड इट डीजनरेट्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन।
तो इसका फंक्शन होता है कि ये गाइड करता है पॉलन ट्यूब को माइक्रोपाइल की तरफ, और ये डीजनरेट हो जाता है जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो ओव्यूल का डायग्राम हम देखने वाले हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल है, ये प्लेसेंटा है, इससे जो कनेक्ट करता है वो पार्ट होता है फनिकलस या फनिकल। उसके बाद माइक्रोपाइल, ये यहाँ से एंट्री होती है पॉलन ट्यूब की। ये आउटर इंटेगुमेंट, ये प्रोटेक्शन का फंक्शन करते हैं दोनों इंटेगुमेंट। ये इनर इंटेगुमेंट, ये है एम्ब्रियो सैक, और ऊपर न्यूशेलस। ये हो गए स्ट्रक्चर ओव्यूल का। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। ओव्यूल्स कितने प्रकार के हैं वो हम देखेंगे। डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द माइक्रोपाइल एंड चलाजा एट मैच्योरिटी द फॉलोइंग 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड। तो हम किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है? तो जो माइक्रोपाइल है और चलाजा, उन दोनों की पोजीशन के बेसिस पे 6 टाइप के ओव्यूल्स रिकॉग्नाइज किए गए हैं। कौन कौन से हैं? एट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, हेमीट्रोपस, एनाट्रोपस, एम्फीट्रोपस और सिर्सिनोट्रोपस। ये 6 टाइप्स के ओव्यूल्स हैं, इनको हम डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट है एट्रोपस और ऑर्थोट्रोपस। द बॉडी ऑफ एट्रोपस ओव्यूल इज अपराइट with micropyle, chalaza and funicle falling in a straight line। एट्रोपस ओव्यूल्स में जो माइक्रोपाइल, चलाजा और फनिकल, ये तीनों स्ट्रक्चर एक ही तरफ होते हैं। अपराइट होता है इसकी पोजीशन, ये एक ही तरफ होंगे तीनों स्ट्रक्चर। ये हो गया हमने इसमें देखा था माइक्रोपाइल एंड, ये हो गया ये ऊपर की तरफ चलाजा एंड हो गया। अब हम देखेंगे एनाट्रोपस ओव्यूल्स। In this type, due to unilateral growth of funicle, the whole body of the ovule is inverted through 180 degree। तो ये वाला जो टाइप है, इसमें यूनिलेटरल ग्रोथ होती है फनिकल की, उसकी वजह से जो पूरी बॉडी होती है ओव्यूल की वो इन्वर्टेड हो जाती है, उल्टी हो जाती है, घूम जाती है 180 डिग्री पे। एज ए रिजल्ट द माइक्रोपाइल कम्स क्लोज टू द बेस ऑफ द फनिकल। इसके रिजल्ट में जो माइक्रोपाइल होता है वो फनिकल के बेस पे आ जाता है। The nucellus remains straight, that is micropyle and chalaza lie in one line and the funicle lies parallel to it। जो न्यूशेलस होता है वो माइक्रोपाइल और चलाजा ये सारे एक स्ट्रेट लाइन में रहते हैं और फनिकल इनके पैरेलल आ जाता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप एंड अकर्स इन सेवरल फैमिलीज। ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है ओव्यूल्स का एंजियोस्पर्म्स में, और बहुत सारी फैमिलीज में प्रेजेंट होता है। ये हम देख पा रहे हैं, इसमें ये फनिकल है, ये पैरेलल हो जाएगा इनके, और ये इन्वर्टेड हो गया है 180 डिग्री पे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। दिस टाइप ऑफ ओव्यूल हैज अ कर्व्ड बॉडी बट इट्स कर्वेचर इज लेस देन दैट ऑफ द एनाट्रोपस ओव्यूल्स। ये वाला जो ओव्यूल का टाइप है, इसकी कर्व्ड बॉडी होती है, और जो एनाट्रोपस ओव्यूल होता है उससे इसका कर्वेचर कम होता है। As such, the micropyle and chalaza are not in a straight line and the funicle lies at right angles to the chalaza। तो जो माइक्रोपाइल और चलाजा होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होते हैं, और जो फनिकल होता है वो राइट एंगल पे होता है चलाजा से। ये फनिकल है, ये इसके जो चलाजा एंड है इसके राइट एंगल पे प्रेजेंट है। ये हो गया कैम्पाइलोट्रोपस। अब एम्फीट्रोपस देखेंगे। सच टाइप ऑफ ओव्यूल्स हैव अ प्रोनाउंस्ड कर्व्ड बॉडी लाइक दैट ऑफ द एनाट्रोपस ओव्यूल्स। तो इसमें जो बॉडी होती है वो एनाट्रोपस ओव्यूल की जैसी होती है, कर्व्ड बॉडी, लेकिन जो एम्ब्रियो सैक होता है वो ओव्यूल के अंदर होगा, वो बेंड कर जाता है और एक हॉर्स शू शेप्ड बना लेता है। तो ये हमें दिखाई दे रहा है डायग्राम में एम्फीट्रोपस ओव्यूल। अब देखेंगे हेमी एनाट्रोपस और हेमीट्रोपस ओव्यूल। In this type, the body of the ovule is turned through 90 degree, that is, it is horizontally placed on the funicle। इसमें 90 डिग्री पे बॉडी टर्न हो जाती है और हॉरिजेंटली प्लेस्ड होता है ये फनिकल पे। तो ये वाला एक्चुअली हॉर्स शू शेप्ड वाला है एम्फीट्रोपस। डायग्राम गलत बन चुके हैं ये वाले। हेमी एनाट्रोपस ये है ये वाला, और ये है कैम्पाइलोट्रोपस। अब नेक्स्ट देखेंगे हम सिर्सिनोट्रोपस ओव्यूल्स। इन दिस टाइप ऑफ ओव्यूल द फनिकल इज वेरी लॉन्ग एंड फॉर्म्स अ कंप्लीट सर्किल अराउंड द बॉडी ऑफ द ओव्यूल। ये वाला जो टाइप है ओव्यूल का, इसमें फनिकल बहुत लॉन्ग होता है और एक कंप्लीट सर्किल जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा बॉडी, ओव्यूल की बॉडी के अराउंड। तो ये फनिकल है, इसने इसे सर्किल सा बना लिया पूरा ओव्यूल की बॉडी के अराउंड। तो ये हो गए कंप्लीट सिर्सिनोट्रोपस ओव्यूल्स और सारे टाइप्स ओव्यूल्स के।
तो इस लेक्चर में हमने देख लिया ओब्यूल्स के टाइप्स, ओब्यूल का स्ट्रक्चर और ओब्यूल क्या होता है, इन सब कुछ देख चुके हैं। तो ये लेक्चर आप कंप्लीट देख लेना, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखना, क्योंकि ये सारे लेक्चर्स हैं जो इस यूनिट के, सारे इनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग।